गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माई ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कल हमने लेसन 6 के रिवीजन अध्याय में बल के प्रकार पर चर्चा की थी। आज का जो टॉपिक है वह है घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोगिता और घर्षण बल से होने वाली क्या क्या हानियां हैं। तो आइए जानते हैं घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। कभी कभी स्नान गृह में चिकनी फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलने में फिसल कर गिर जाते हैं। विद्यार्थियों, ऐसा क्यों होता है? क्या होता है, स्नान गृह का जो फर्श है वो चिकनी होते हैं, सतह चिकनी होती है और पानी भी सतह पर रहता है। जब हम चप्पल या जूते प्रतिदिन दैनिक जीवन में अपना पहन करके उसका उपयोग करते हैं तो उसके नीचे की जो चप्पल का जो तली होती है वो थोड़ा घिस जाती है और वो भी चिकनाहट उसमें भी आ जाती है, जिस कारण से चप्पल की तली और फर्श के मध्य में जो घर्षण है वो कम हो जाता है और इस कारण से हम फिसल करके गिर जाते हैं। तो अगर घर्षण तो फर्श और चप्पल की तली के बीच में अगर घर्षण बल उत्पन्न होता और इतना होता कि वह एक दूसरे से जुड़े रहते तो यह समस्या उसमें उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम गिरते। कभी कभी चिकनी सतह होती है, फलस्वरूप बर्फ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, अतः उस पर चलना दौड़ना संभव नहीं होता। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना दौड़ना उठना बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। माचिस की तीली को जब आप माचिस पर रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण ही तीली का जलना संभव हो पाता है। मोटर कार वाहन आदि की बात करें तो उनके जो पहियों के मध्य में जो ब्रेक लगते हैं वो भी घर्षण के कारण ही होते हैं और सड़क और पहियों के मध्य में जो जुड़ाव होता है वो भी घर्षण बल के कारण ही होता है। इसके बाद हानि क्या है? हानि विद्यार्थी कुछ नहीं है, जैसे कि जो कलपुर्जे होते हैं आपस में उनमें जो घर्षण होता है, घर्षण के कारण कलपुर्जे घिस जाते हैं। टायर और सड़क के मध्य में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उस बल के कारण से टायर घिस जाते हैं। चप्पल जूते पहनकर चलने से जमीन के साथ जो संपर्क में उनके तली के मध्य में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है जिससे कि चप्पल जूते की तली घिस जाती हैं। गर्मी के दिनों में तेज हवा के कारण पेड़ों की पत्तियां सूखी डालियों और पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो घर्षण बल से हमें हानि के रूप में दिखाई देती हैं। अब इसके अलावा वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे हम वस्तुओं के मध्य में घर्षण बल को अधिक कर सकते हैं? तो वो कौन से ऐसे उपाय हैं जैसे कि घर्षण बल को अधिक करने के लिए? तो टायर के मोटे खांचे मोटे होने चाहिए जिससे कि बाहर वाहनों के टायर के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल है वो अधिक हो और सड़क और वाहन के पहियों के मध्य में जो उनका आकर्षण बल है वो बना रहे जिससे कि दुर्घटना ना हो पाए। इसका कम करने के उपाय क्या है? जैसे कलपुर्जे आदि हैं जो घिसने लगते हैं तो उनके मध्य में हम ग्रीसिंग वगैरह ऑयलिंग वगैरह करके उनके संपर्क में स्नेक तेल लगा करके उसमें घर्षण कम कर सकते हैं जिससे कि जो कलपुर्जे होते हैं वो अधिक समय तक चलते रहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा
वो है मशीनें या यंत्र। तो मशीनें किससे कैसे हैं और कितने प्रकार की होती हैं? तो विद्यार्थियों, मशीनें वे उपकरण हैं जिनके उपयोग से या जिन संसाधनों से हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो क्रिया हैं, वो आसान एवं सरल हो जाती हैं। तो इस प्रकार के जो उपकरण हैं, इस प्रकार के जो यंत्र हैं, उन्हें हम मशीनें कहते हैं। अब कुछ प्रकार की ऐसी मशीनें जो सरल हैं और कुछ जटिल मशीनें हैं। सरल मशीनें वे मशीन हैं जिनका उपयोग करना, जिनको ऑपरेट करना, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होता है। ठीक उसके दूसरी ओर अगर जटिल मशीनों की बात करें या भारी मशीनों की बात करें, तो जिनको ऑपरेट करना, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या चलाना थोड़ा सरल मशीनों की अपेक्षा कठिन होता है। तो ऐसी मशीनें, ऐसे यंत्र, ऐसे उपकरण हमारे जटिल मशीनों की श्रेणी में आते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का टॉपिक। कल फिर पुनः उपस्थित होकर के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।